सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रही थी कि कानों में कूड़ा कूड़ा की आवाज़ आई। स्टॉप। मैं इसलिए चौंक गई कि जो आवाज़ मैंने सुनी थी वह बच्चे की थी। स्टॉप। मैं असहज हो गई यह सोचकर कि क्यों एक बच्चा घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आया। स्टॉप। यो मैं रोज़ कूड़े की बाल्टी लेकर दरवाजे की ओर बढ़ती हूँ लेकिन उस दिन खाली हाथ बढ़ गई लेकिन मैं जल्दी से दरवाजे पर जाकर देखना चाहती थी कि जिसने आवाज़ लगाई थी वह सचमुच बच्चा ही था या नहीं। स्टॉप। दरवाजे तक पहुंची थी कि एक बच्चा तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे ऊपर वाले फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गया। स्टॉप। वह तुरंत उस फ्लैट का कूड़ा अपने कंधे पर लटके बड़े से थैले में डालकर मेरी मंजिल पर आकर इधर उधर देखने लगा कूड़े के लिए। स्टॉप। वह 8-9 साल से ज़्यादा का नहीं रहा होगा। स्टॉप। मासूम चेहरा था उसका मुस्कुराता हुआ। स्टॉप। जहन में सालों पहले लिखी अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियां उभर आई। फटे चिथड़ों में लपटे और कंधे पर झोला लटकाए दुधमुहे बच्चों की टोली फिर दिख गई। ये बच्चे जो देश का भविष्य कहलाते हैं ढूंढ रहे हैं अपना भविष्य सड़कों के किनारे फैले हुए कूड़ा कचरे में। स्टॉप। पैरा यह बच्चा भी तो ऐसे ही बच्चों में से एक था। स्टॉप। उसने मुझे देखकर कहा कूड़ा दे दो आंटी। स्टॉप। मैंने कहा क्यों दे दूं कूड़ा इतने छोटे से बच्चे को मेरी बात सुनकर बच्चे ने मुस्कुरा दिया और कहा सबने तो दिया फिर आप क्यों नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम बहुत छोटे हो और इस उम्र में तुम्हें यह काम नहीं करना है। स्टॉप। उसकी स्थिति का अंदाज़ा लगाने के बावजूद जब मैंने उससे पढ़ाई करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। स्टॉप। मेरे मन में बहुत सारी बातें उमड़ने लगी लेकिन मैं उसका नाम पूछकर उससे थोड़ा प्यार से बात करने और समझाने के अलावा बहुत कुछ नहीं कर सकी। स्टॉप। पैरा सचमुच इन मासूम बच्चों के सामने हमारे समाज से लेकर सरकारों तक ने यह कैसी मजबूरी पैदा कर दी है कि इन्हें इस्तेमाल होना पड़ रहा है। स्टॉप। इन्हें वैसे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है जो उनकी क्षमता से परे हैं। स्टॉप। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। स्टॉप। मैंने उसे इस काम पर भेजने वाले व्यक्ति को बुलवाया और सवाल करने लगी कि उसने इस छोटे बच्चे को इस काम में क्यों लगाया। स्टॉप। वह व्यक्ति नाराज हो गया। स्टॉप। पैरा बात यहाँ सिर्फ किसी एक बच्चे की नहीं है बल्कि उस जैसे हजारों बच्चे की है जो किसी न किसी तरह से शोषण के शिकार है। स्टॉप। पढ़ाई की उम्र में जोखिम भरे काम करने को मजबूर है। स्टॉप। सड़कों पर आते जाते चौक चौराहों पर अमूमन हम सब ने देखा होगा ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो कभी हमारी गाड़ी के पास आकर पैसे मांगने लगते हैं तो कभी अपने नन्हे कोमल हाथों से थामे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें खरीदने के लिए लोगों से विनती करने लगते हैं। स्टॉप। हम में से ज़्यादातर लोग उनकी तरफ ठीक से देखते तक नहीं है या यूँ कहे कि उनसे हम अपनी आंखें फेर लेते हैं लेकिन क्योंकि हमें ऐसे दृश्य सामान्य लगते हैं। स्टॉप। काश स्टॉप हम इसे एक फिक्र के लायक समस्या के रूप में देख पाते। स्टॉप। सोच पाते कि आखिर किन वजहों से इन बच्चों के सामने ऐसे हालात पैदा हो गए कि खेलने कूदने और स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चे अपने परिवार का पेट पालने के काम पर लगा दिए जाते हैं। स्टॉप। बच्चों के शोषण की जगहें और भी है जैसे ढाबे कारखाने आदि। स्टॉप।
कई घरों में भी काम करने के लिए छोटे बच्चे रखे जाते हैं। स्टॉप। लोकतंत्र में किसी भी मोर्चे पर संदेह की गुंजाइश न्यूनतम होनी चाहिए। स्टॉप। इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया संकेत स्वागत योग्य है कि पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगा। स्टॉप। भारत के प्रधान न्यायाधीश वी.एन. रमन्ना ने गुरुवार को संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों की निगरानी के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच के लिए समिति गठित करेगा। स्टॉप। अगर सब कुछ सही रहा और सरकार की ओर से इस मामले में कोई बड़ा या अलग फैसला नहीं आया, तो अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा। स्टॉप। वैसे बेहतर यही होता कि केंद्र सरकार अपने ही स्तर पर मामले को आगे नहीं बढ़ने देती। स्टॉप। वैसे संभव है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित होने जा रही समिति की रिपोर्ट भी सुरक्षा चिंताओं की वजह से जगजाहिर नहीं हो, पर देश का संतोष रहेगा कि पेगासस मामले में कम से कम सर्वोच्च अदालत को सब पता है। स्टॉप। प्रधान न्यायाधीश उस पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके पास उन याचिकाओं का पूरा समूह है, जिनमें गैरकानूनी जासूसी की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की गई है। स्टॉप। अदालत ने 13 सितंबर को ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। स्टॉप। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, तो उसने यह सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था कि उसकी एजेंसियों ने इजराइल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। स्टॉप। सरकार के ऐसे जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं रह गया था कि वह स्वयं जांच समिति गठित करे। स्टॉप। अब सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से जहां न्यायपालिका के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी होगी, वहीं सरकारी एजेंसियों के साथ टकराव में भी वृद्धि हो सकती है। स्टॉप। उम्मीद करनी चाहिए कि किसी तरह का संवैधानिक संकट न पैदा हो। स्टॉप। ध्यान रहे, सरकार अगर जांच को रोकेगी, तो उसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। स्टॉप। बड़ा सवाल यह नहीं है कि किन लोगों की जासूसी की गई, वही चिंता यह है कि क्या विदेशी सॉफ्टवेयर का मनमाना इस्तेमाल हुआ। स्टॉप। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल का फैसला किसने किया, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उस पर संदेह किया जाए, तो फिर सरकार पेगासस जासूसी मामलों में दायर 16 अगस्त के अपने हलफनामे पर क्यों कायम है, अब समस्या यह है कि जिन मंत्रियों, राजनेताओं, व्यापारिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी की गई, वे तो जवाब चाहेंगे। स्टॉप। क्या इन लोगों को विश्वास में लेकर सरकार समाधान निकाल सकती है, हालांकि, इसमें दिक्कतें यह भी है, एकाधिक देशों में पेगासस के इस्तेमाल की जांच चल रही है, अगर इन देशों से भारत संबंधी सूचनाओं का भी खुलासा हुआ, तो फिर भारतीय सरकारी एजेंसियों की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टॉप। अतः जो सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार है, उन्हें अपनी छवि की रक्षा के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए। स्टॉप। जासूसी भले ही सभ्य विधा न हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रचलन में है, इसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। फिर भी एक लोकतंत्र में जहां लोग सरकारी एजेंसियों पर विश्वास करते हैं, वहां सरकारी एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपराध और अपराधियों को रोकने के सही तरीकों को तरजीह दे, ताकि किसी निर्दोष को धोखे या अपमान का एहसास न हो। स्टॉप। पैरा।